साल 2025 विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में कई बड़े उलटफेर के आसार नजर आ रहे हैं। एक तरफ हमेशा से प्रशांत किशोर जो नीतीश कुमार के खिलाफ सवाल उठाते हैं, नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं, अचानक से वो चुनाव से पहले नीतीश कुमार के समर्थन में आ गए हैं। दरअसल चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसको लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। प्रशांत किशोर ने कहा, सम्राट चौधरी जैसे 10 आदमियों को नीतीश कुमार अकेले डुबाने की क्षमता रखते हैं, यानी ताकत रखते हैं। उन्होंने पहले सम्राट चौधरी का मुरेठा खुलवाया, इज्जत नीलाम करवाई। अब नीतीश कुमार बीजेपी को ऐसा डुबाएंगे कि सम्राट चौधरी में भी पार्टी को उठाने का दम नहीं बचेगा। प्रशांत किशोर का कहना था कि नीतीश कुमार की यह तारीफ है कि राजनीति में अपने अंतिम दौर में भी उन्होंने यह साबित कर दिया कि बिहार में जितने नेता हैं सब उनके पीछे पलटने वाले लोग हैं। इनकी आपस की कोई ताकत नहीं है। हम तो इसलिए कह रहे हैं कि बीजेपी में अगर दम है तो साल 2025 के चुनाव के लिए नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें। सम्राट चौधरी यहाँ बीजेपी के नेता हैं, उनसे जाकर पूछा जाना चाहिए। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार जैसे पलट कर सबको पलटूराम बना दिए हैं, वैसे ही खुद डूबेंगे और बीजेपी को लेकर भी पूरा डूब जाएंगे। सम्राट चौधरी में पार्टी को उठाने का दम नहीं है। अभी मुरेठा खुलवाया है, सब खुल जाएगा। इज्जत गई, वो अलग प्राण प्रतिष्ठा भी चली गई। अब नीतीश का जूनियर बनकर झोला लेकर घूम रहे हैं। वो नीतीश को नहीं जानते। नीतीश बाबू को बिहार में मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। सम्राट चौधरी जैसे 10 आदमियों को नीतीश कुमार अकेले डुबाने की क्षमता रखते हैं और जाते जाते डुबा कर जाएंगे। उन्होंने कहा, नीतीश ने तेजस्वी यादव को भी बैठा दिया है। तेजस्वी ने नीतीश को पलटू चाचा कहा तो उसी तेजस्वी को अपने साथ लाकर अपने कसीदे कसवाए। उसके बाद 15 महीने तक बीजेपी सम्राट चौधरी ने गाली दी, तो अब भाजपाइयों को खड़ा करके यह कहवाया कि हमारा गुणगान करो। ये नीतीश कुमार की राजनीति की ताकत है, बाकी उनका संगठन नहीं है, वोट नहीं है, लेकिन ये समझदारी नीतीश कुमार की बहुत ज्यादा है। दरअसल बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के मुरेठा पहनना पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। आपको बता दें, करीब 22 महीने पहले बिहार में जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनी तो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष रहते हुए सम्राट चौधरी ने संकल्प लिया था कि वे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने के बाद ही अपने सिर से मुरेठा हटाएंगे। सितंबर 2022 में जब सम्राट चौधरी की मां का निधन हुआ तब भी वो सिर पर मुरेठा बांधे देखे गए थे। बाद में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ा और एनडीए सरकार में फिर से सीएम बन गए। इस सरकार में सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बनाए गए। जुलाई के पहले हफ्ते में सम्राट चौधरी अयोध्या पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने सरयू नदी में स्नान किया और अपना मुरेठा खोला। सम्राट चौधरी ने अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन भी किए। मीडिया से बातचीत में सम्राट चौधरी ने बताया कि वे करीब 22 महीने से मुरेठा बांधे थे। अब अयोध्या में प्रभु श्री राम के चरणों में अपना मुरेठा को समर्पण करते आए हैं। लेकिन सम्राट चौधरी से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर आपने जनता के सामने इतनी बड़ी बातें क्यों की? आपको बता दें, सम्राट चौधरी ने यह भी कहा था कि हम लोगों ने 2 साल पहले बिहार से महागठबंधन की सरकार को हटाने का अभियान शुरू किया था। इसी साल 28 जनवरी को नीतीश कुमार जी हमारे साथ आ गए। उनको मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद हम लोगों ने तय किया था कि अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम के चरणों में पगड़ी को समर्पित करने का काम करेंगे। मुरेठा यानी पगड़ी एक प्रकार का पारंपरिक कपड़ा है जो सिर पर बांधा जाता है। यह कई उद्देश्यों को पूरा करता है। यह मुख्य रूप से राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में लोकप्रिय है। इसे आमतौर पर विशेष अवसरों, त्योहारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पहना जाता है। मुरेठा की डिजाइन और बांधने की शैली क्षेत्र और समुदाय के अनुसार भिन्न यानी अलग हो सकती है। बिहार में कंधे पर गमछा रखना आम प्रथा है। लोग जब चाहते हैं तो मुरेठा के तौर पर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। लोग पगड़ी को अपना मान सम्मान से जोड़ते हैं। इससे पहले रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बयान में कहा था कि वे महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर पर अपने जन सुराज अभियान को एक राजनीतिक पार्टी में बदल देंगे। प्रशांत किशोर ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई है और घोषणा भी कर दी है। उन्होंने जन सुराज मंच के तहत अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी श्रेणी से कम 75 उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का इरादा भी जताया था। प्रशांत किशोर का कहना था कि जन सुराज आगामी चुनाव में 40 महिलाओं को टिकट देगी और विधानसभा में किसी भी पार्टी के पास कभी भी
30 से ज्यादा विधायक नहीं रहे हैं, महिला विधायक नहीं रही है। और उन्होंने बिहार के जिलों में सक्षम महिला उम्मीदवारों को खोजने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जन स्वराज में हमारा मानना है कि हर जिले में कम से कम एक महिला नेता को चुनाव लड़ना चाहिए। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम ऐसी महिलाओं की पहचान करें जो समाज में प्रभावी योगदान दे सके और अपने जिलों का प्रतिनिधित्व कर सके। इस साल मई में प्रशांत किशोर ने घोषणा की थी कि जन स्वराज साल 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव आसानी से जीत दर्ज कर लेगा, अपने अकेले दम पर जीत दर्ज कर लेगा। उन्होंने कहा कि मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि साल 2025 में बिहार में जन स्वराज जीतेगा। उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि तेजस्वी यादव अगले मुख्यमंत्री बन सकते। लेकिन जिस तरीके से अचानक से प्रशांत किशोर चुनाव से पहले नीतीश कुमार की कसीदे कस रहे हैं, नीतीश कुमार के समर्थन में बोल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर जो है हमलावर हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में अब एक नए और बड़े उलटफेर के आसार नजर आ रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर नीतीश कुमार से गठबंधन करने वाले हैं? क्या प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के बीच कुछ बड़ी डील हुई है? ये तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में उठते हुए नजर आ रही है। खास तौर पर देखा जाए, प्रशांत किशोर वो शख्स है जो नीतीश और लालू पर ज्यादा हमलावर रहते हैं बजाय भारतीय जनता पार्टी की, और ठीक इन्हीं के वोट बैंक में सेंधमारी करने की पूरी तैयारी कर ली है। खास तौर पर देखा जाए तो प्रशांत किशोर मुस्लिम और दलित जो वोट बैंक है उसको जोड़ने के लिए तमाम तरह की जद्दोजहद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के आने से बिहार की राजनीति में बड़े उलटफेर जो है होते हुए नजर आएंगे। खासतौर पर आरजेडी और जेडीयू का जो वोट बैंक है वो खिसकता हुआ नजर आएगा। लेकिन अचानक से प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के कसीदे क्यों कस रहे हैं? ये वही प्रशांत किशोर है जब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ, नीतीश कुमार की योजनाओं के खिलाफ, नीतीश कुमार की कार्रवाई शासन प्रशासन पर सवाल उठाते हैं और ये इल्जाम लगाते हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के शासन प्रशासन के द्वारा, यानी नीतीश कुमार की सरकार में बिहार का विकास नहीं हुआ है। फैक्ट्रियां बंद हो गई, मजदूर जो है वो कहीं और जा रहे हैं, किसी और राज्य में जा रहे हैं, वहां पर छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा कर रहे हैं। रोजगार की व्यवस्था सही नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था सही नहीं है, अस्पताल की व्यवस्था सही नहीं है और कहीं ना कहीं तमाम जो कमियां हैं वो गिनवाते हुए नजर आती हैं। और अब अचानक से जिस तरीके से वो तारीफ कर रहे हैं, क्या प्रशांत किशोर के मन में कुछ और चल रहा है? क्या नीतीश कुमार से उनकी फिर से बनने वाली है? ये तमाम जो चीजें हैं वो बिहार की राजनीति में उठते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर जिस तरीके से रणनीति बना रहे हैं, जाहिर सी बात है दिखना होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में क्या वाकई में कुछ कमाल कर पाते, क्योंकि पद यात्रा के दौरान जिस तरीके से उन्होंने लोगों को जोड़ने का कार्य किया और लोगों पर सीधा कहीं ना कहीं प्रभाव डाला, खास तौर पर जिस तरीके से वो रोजगार का, महंगाई का, शिक्षा, अस्पताल, स्वास्थ्य सुविधाएं, तमाम तरह की चीजों का जो मुद्दा उठाते हैं, पेपर लीक से जुड़ा मामला उठाते हैं, कहीं ना कहीं जनता उनसे कनेक्ट करती हुई नजर तो आ रही है। और हाल ही में जिस तरीके से तेजस्वी यादव यानी आरजेडी ने साफ तौर पर कहा था कि जो कार्यकर्ता, जो लोग आरजेडी में रहते हुए जन स्वराज का साथ दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल प्रशांत किशोर के आने से बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं एक नए विकल्प के तौर पर जरूर जनता के पास खुद को पेश कर रहे हैं और जनता के पास एक नया विकल्प तो जरूर है। लेकिन प्रशांत किशोर क्या वाकई बिहार की राजनीति में नीतीश और लालू को पछाड़ते हुए अपना झंडा गाड़ पाएंगे? क्या नीतीश और लालू के इतिहास जो है वो बदलने वाला है? ये तमाम चीजें हैं जो अब देखना बाकी है। हाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना चैनल पर।